प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने इंग्लिश ग्रामर की कुछ स्टार्टिंग की बातें देखी थी कि किस प्रकार से हमारी अंग्रेजी में सबसे जो छोटी इकाई है वो लेटर अक्षर होता है, फिर वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। इन बातों को देखा था और आगे अपन ने ये भी देखा था कि वर्ड्स हैं उनको किस प्रकार से अलग अलग 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उनकी भी बात की थी। जितने भी शब्द होते हैं उनको 8 भागों में ग्रामर की दृष्टि से बांटा जाता है। वो लिखे भी थे अपन ने पिछले वीडियो में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के भाग है, 8 भाग है शब्दों के। हम उन 8 भागों को व्यवस्थित रूप से सीखेंगे। यदि हमारे को पता चल जाए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये सारी स्थिति क्लियर हो जाए तो हमारी अंग्रेजी काफ़ी मतलब ग्रामर के प्रश्न अपन आसानी से समझ सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। तो आज अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पहला भाग है या पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है जिसका नाम है नाउन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट अपन नाउन के बारे में देखेंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हिंदी में अपन तीसरी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वाक्य को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि यह शब्द नाउन है। मतलब नाउन कैसे पहचान करेंगे? जब हम वाक्य किसी शब्द को पढ़ते हैं उस शब्द से हमें किसी व्यक्ति यानी पर्सन का, किसी स्थान, प्लेस या किसी वस्तु, थिंग, इनका बोध होता है या इनकी जानकारी होती है, या किसी प्रकार का इमोशन, कोई भावनात्मक भावना, ये चीज़ें यदि किसी शब्द में अपन को दिखाई देती है तो वह हमारे लिए नाउन है। क्लियर कट। किसी शब्द को पढ़ने से यदि हमें बोध होता है, यदि हमें एहसास होता है कि यह व्यक्ति है या यह स्थान है या यह वस्तु है या कोई इमोशन है, सीधा सा सिंपल सा तरीका है। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राम, तो राम शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति का बोध होता है, तो ये नाउन है। यदि मैं ऐसा लिखता हूँ बॉय, तो बॉय शब्द आते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक पिक्चर उभरती है किसी व्यक्ति की, तो ये भी एक नाउन है, यानी ये पर्सन की उदाहरण है, पर्सन का उदाहरण। इसी प्रकार से मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे लिख दिया आपने जयपुर, तो जयपुर शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक स्थान का आभास होता है, एहसास होता है। सीधी सी बात है, जिन शब्दों से पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु या किसी इमोशन का एहसास होता है, या यूँ भी कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग और इमोशन। सीधी सी बात, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का या कोई भावना का बोध होता है तो वह हमारे लिए नाउन है, उसे अपन नाउन समझेंगे। जैसे मैं बात करूं, ये हमने लिख दिया जैसे विलेज, तो ये हमारे को किसी स्थान का बोध कराते हैं तो नाउन है। बहुत सारी, किसी हमने जैसे लिख दिया रूम, ये नाउन है हमारे लिए। इसी प्रकार से हमने लिख दिया जैसे टेबल, ये किसी वस्तु का बोध कराते हैं तो ये हमारे लिए नाउन है। फैन, ये हमारे लिए वस्तु है तो ये भी नाउन है। मतलब सीधा सिंपल सा तरीका है कि हम कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है तो वहाँ पर वन नाउन के रूप में उसका वह नाउन माना जाएगा। अब बात करें इमोशन की। इमोशन से मतलब है भावना के रूप, जिसको अपन केवल एहसास कर सकते हैं
देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं ऐसा लिखता हूं लव, प्रेम किसी के प्रति, तो ये हमारी एक भावना है। एंगर, गुस्सा, हैप्पीनेस, ये सब नाउन है, ये भावना बताने वाले शब्द है। लिख दिया ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये सारे के सारे शब्द हैं जो हमारे लिए नाउन है। सीधी सी बात है, कहीं कोई नाउन को अपन ऐसा जटिल समझे वो है ही नहीं। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में या कोई भावना के बारे में हमारे को बोध कराता है तो वह नाउन है। अब कोई भी वाक्य लिखा हुआ है तो उस वाक्य के माध्यम से हम नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, बहुत सारे जितने भी शब्द हैं वो सब हमारे लिए नाउन होंगे। इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें से अपन नाउन को पहचानेंगे। वाक्य लिख रहा हूं, हरी इज राइटिंग ए लेटर। सीधा सा वाक्य है। इसमें से यदि अपन ये शब्द है, पहला शब्द, दूसरा शब्द, राइटिंग, ये शब्द। अब ज्यों ही ऊपर पढ़ते हैं हरी, तो इस हरी को पढ़ने से हमारे दिमाग में ये आ जाता है या हमारे दिमाग का ऐसा बोध होता है, हमारे को एहसास होता है कि यह एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो ये हरी है जो नाउन हो गया। इज है, इस इज को पढ़ते न किसी व्यक्ति का बोध होता है, न किसी वस्तु का बोध होता है, न किसी स्थान का बोध होता है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का कोई अगला पार्ट होगा जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये हमारे लिए नाउन नहीं है। इसी प्रकार राइटिंग लिखने का कार्य कर रहा है, तो इससे भी हमारे किसी व्यक्ति का, वस्तु का बोध, मतलब वस्तु या स्थान का बोध और न कोई भावना का बोध हो रहा है। अब हमारे पास अगला शब्द है लेटर। तो लेटर शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये किसी वस्तु के बारे में कह रहा है, तो ये लेटर है जो हमारे लिए नाउन हो गया। तो सीधा सा तरीका हो गया, नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द है जो नाउन कहलाते हैं। अब नाउन के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, उसको अभी अपन नहीं लेंगे। एक बार हम बेसिक जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउन मैं समझता हूँ इस चैप्टर से क्लियर हो गया होगा। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें से हम आसानी से नाउन को पहचान सके। इस सेंटेंस के बाद, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी वाक्य है या पहले पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में, उस वाक्य में से हम नाउन को पहचान सके। सबसे पहला काम हमारे नाउन को पहचानना। अब ये जो नाउन है इसको अपन और भी वर्गीकरण करना चाहें तो ये नाउन जैसे हरी है, तो ये यहाँ पर नाउन आने वाला जो हरी है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वो आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि हमारे नाउन कौन सा है। तो शायद मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई लंबा चैप्टर नहीं है लेकिन मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। वह है हमारा प्रोनाउन। दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल सा तरीका है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम डॉक्टर है। फिर मैं राम के बारे में लिख रहा हूं कि वह जयपुर में उसके
परिवार के साथ रहता है। अब यहां पर जो वाक्य लिखा है कि राम डॉक्टर है, तो राम अपने आप में एक नाउन है। अब जो दूसरा वाक्य यहां पर अपने राम के लिए वापस राम न लिख करके राम के लिए अपने दूसरे शब्द का उपयोग किया, और वह शब्द क्या अपने वह। तो ये राम क्या था, संज्ञा है और नाउन है, और इस नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द हुआ है अपने लिए वह, तो ये वह प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार राम के लिए एक और शब्द आ रहा है कि वह जयपुर में उसके घर रहता है। उसके मतलब राम के घर में। तो यहां पर भी बंदे राम के न लिख करके उसके राम के स्थान पर लिखा उसके। यदि मान लो अपन प्रोनाउन नहीं लिखते और केवल नाउन का उपयोग करते तो फिर वाक्य ऐसा बनता कि राम जयपुर में राम के परिवार के साथ रहता है। तो शायद ये वाक्य थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम बार बार नाउन का उपयोग न करके नाउन के स्थान पर कोई न कोई दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं, और वह शब्द है जो प्रोनाउन कहलाता है। वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन, यहां पर अपन ने राम को हटाया और राम की जगह लिख दिया वह। उसके यानी राम के, उस राम के स्थान के हटा करके अपन ने उसके शब्द लिखा है, तो ये हमारे लिए प्रोनाउन हो गया। सीधा सा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में कौन कौन से प्रोनाउन है जो अपन को समझना पड़ेगा। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राधा इज ए डॉक्टर, सी gave हरी ए पेन, इट इज वेरी कॉस्टली। अब यहां अपन समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस है उस पर लिखा हुआ है राधा इज ए डॉक्टर। राधा अकॉर्डिंग टू ग्रामर नाउन है, ये हमारे लिए नाउन है क्योंकि व्यक्ति का एहसास करवाती है, व्यक्ति का बोध करवाती है। फिर अपन दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सी गैव हरी ए पेन। सी, ये सी किसके लिए यूज हुआ है, किसके स्थान पर आया है, राधा के लिए। सी शब्द है वह राधा के स्थान पर आया है, और चूंकि राधा है जो नाउन है, इसलिए नाउन को अपने हटा दिया और उसके स्थान पर रिप्लेस कर दिया किसे, सी से। तो ये हमारे लिए प्रोनाउन हो गया, सी प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से हरी है, ये नाउन हो गया। पेन है, सी गैव हरी ए पेन, ये पेन है, ये भी अपने आप में नाउन है क्योंकि ये वस्तु का बोध करवाता है। अब जो तीसरा सेंटेंस है उसमें अपन ने लिखा है इट इज वेरी कॉस्टली। ये जो इट शब्द आया है यह इस पेन के लिए आया है। इट शब्द है वह पेन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि पेन नाउन है और इस नाउन के स्थान पर अपन ने इट शब्द का यूज किया है, इसलिए यह इट है जो प्रोनाउन हो गया। तो अपन इसको गोल घेरे सर्कल कर सकते हैं, इट इज आल्सो प्रोनाउन एंड सी इज आल्सो प्रोनाउन। तो शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी का कि कोई भी नाउन है उसको हटा करके उसके स्थान पर यदि अपन किसी भी शब्द को लिखते हैं तो वह प्रोनाउन हो जाता है। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोनाउन कौन कौन से अपन इंग्लिश में यूज में आते हैं, उसको हम लिख रहे हैं। यदि हम सेंटेंस में से पहचान कर लेते हैं कि यह शब्द नाउन है, यह शब्द प्रोनाउन है, यह वर्ब है, यह एडजेक्टिव है, तो उससे हमारा जो अंग्रेजी सीखने की या जो ग्रामर के प्रश्न हल करने वो बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ जो प्रोनाउंस है उसको। आई है प्रोनाउन है, वी, यू, ही, सी,
दे, इट, इन प्रोनाउन को अपन को समझने की कोशिश करनी है। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन सिंपल सा अर्थ है, सभी इनका अर्थ जानते हैं, आई, वी, यू, ई, सी, दे एंड इट। अब यहाँ अपन को लग रहा होगा, हमें ये समझना होगा कि ये जो आई है वह अपने आप में एक वचन है। सिंपल सी बात है, ये जो आई प्रोनाउन है वह एक वचन है, वी है वह बहुवचन है, आई एम ए टीचर सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, वी आर टीचर्स मतलब एक से अधिक है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 10 भी हो सकते हैं, तो वो बहुवचन हो गया। ये जो यू शब्द है, यू अपने आप में एक वचन के लिए भी यू का यूज होता है और बहुवचन के लिए भी यू का यूज होता है। सपोज मैं आपको कह रहा हूँ, किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके कहता हूँ कि यू आर ए स्टूडेंट, एक है, सिंगुलर है, फिर भी उसके लिए मैं यू का ही यूज करूँगा, यू आर ए स्टूडेंट। और मैं 4 विद्यार्थियों को खड़ा करता हूँ और फिर कहता हूँ यू आर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी यू का ही यूज होगा। इसलिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यू है वह एक वचन के लिए भी यू का यूज होता है और बहुवचन के लिए भी यू का यूज होता है, प्रयोग होता है। फिर रही बात ही की, वह, ही का मतलब सभी को पता है, वह होता है, और वह किसी बॉय या आदमी के लिए प्रयुक्त होता है, यानी पुल्लिंग के लिए। महिला या स्त्री है उसके लिए सी का उपयोग होगा, लेकिन जो पुरुष है, बॉय है, उसके लिए अपन मेल के लिए ही का यूज होगा। कोई लड़का है, आदमी है, तो उसके लिए अपन ही का प्रयोग करेंगे, और ये एक वचन है। ही है जो अपने आप में एक वचन है, और सी है वह भी एक वचन है। सी का मतलब भी वह होता है। दोनों में फर्क सभी को पता है कि ही पुल्लिंग के लिए आता है और सी है जो स्त्रीलिंग के लिए आता है। क्लियर कट बात है। कोई लड़का, आदमी है तो उसके लिए ही का यूज करेंगे वह के लिए, और कोई स्त्री है, महिला है, लड़की है, तो उसके लिए अपन सी का यूज करेंगे एक वचन के लिए। इसी प्रकार ही का बहुवचन बनाना है। मान लो वह, एक तो मैंने कह दिया वह हरी है, वह लड़का है, तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, और स्त्री के लिए सी का। लेकिन वहां ज्यादा लड़के हैं तो अपन ही का बहुवचन बनाएंगे दे, और सी का बहुवचन भी दे होता है। मान लो ज़्यादा लड़कियां खेल रही है या लड़के और लड़कियां सब ज़्यादा खेल रहे हैं, तो वहाँ पर अपन दे का यूज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ही है वह एक वचन है, सी है वह भी एक वचन है, दे है वह बहुवचन है, और इट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए होता है। इट इज़ ए टेबल, इट इज़ ए फैन, और वो भी अपने आप में एक वचन के लिए होता है। तो इन प्रोनाउन को अपन समझने की कोशिश करेंगे। आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड इट। आई अपने आप में एक वचन है, वी बहुवचन है, यू एक वचन के लिए भी यूज होता है और बहुवचन के लिए भी यूज होता है, ही एक वचन के लिए, सी भी एक वचन के लिए, दे है वह बहुवचन के लिए, और इट है वह भी एक वचन के लिए किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो ये हमारी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोनाउन है, कौन से एक वचन है और कौन से बहुवचन। अब ये जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको सीखना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन या नाउन है वो वाक्य में अलग अलग जगह पर आते हैं। जब अपन वाक्य पढ़ते हैं तो इस नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन अलग अलग होती है। कभी वह वर्ब से पहले आता है, कभी वर्ब से बाद आता है, तो उसको भी अपन अगले वीडियो में, अगला जो हमारा लेसन होगा उसमें ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहाँ पर आएगा, तो अब उसका क्या नाम होगा। आज अपन इसी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप चाहो, लिखना चाहो तो इनको लिख लीजिए या समझ लीजिए कि हमारे लिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है।